सूर्य को बलवान करने के लिए सूर्य की उपासना करेंगे तो भी उनको लाभ मिलेगा। लेकिन वो जो दूसरे दैत्य पार्टी वाले हैं, अगर मान लीजिए किसी की कुंडली में सूर्य मारक हैं या योग कारक नहीं भी हैं, कहीं ना कहीं मार कर रहे हैं, नीच के हो गए हैं, या बहुत सारी चीज़ें हैं, तो डिटेल में चलेंगे तो बहुत हरि अनंत हरि कथा अनंत। तो वो लोग भी सूर्य जी के मार्कत्व को कम करने के लिए भगवान सूर्य की उपासना उनके लिए भी लाभदायी है। तो ये जो दोनों ही पार्टियां हैं, चाहे देव पार्टी चाहे दैत्य पार्टी, दोनों के लिए ही जो सब 12 लग्न के जो बच्चे हैं, जो पूरे जो कुंडलियां जातक हैं, उनके लिए सबके लिए सूर्य उपासना बहुत बहुत लाभदायी है, सभी के लिए। और नियम क्या है छोटा सा भाई, कि जैसे ही पर अगर समय से कर पाएंगे तो सबसे ज़्यादा लाभ आपको इस चीज़ का मिलेगा। अब तो बहुत सारी भ्रांति और चल रही है कि जी 12 बज गए दोपहर के तो सूर्य को जल नहीं देना। अब कई बेचारे ऐसे हैं कि वो सुबह मान लीजिए कोई काम ही ऐसा है कि दूध का काम है, फ्रूट्स का काम है, वो बेचारे फ्री ही 11-12-1 बजे हो रहे हैं। कई बार तो लोग स्नान भी नहीं कर पाते काम की वजह से। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो आलस्य की वजह से नहीं उठ पा रहे हैं, जिनका कुछ काम ऐसा है मॉर्निंग बेस्ड कि अभी तो भाई सूर्योदय हुआ भी नहीं तभी लग गए काम में, फिर 12-1 बजे फ्री हो जाता है। कई मॉर्निंग शिफ्ट अर्ली करने वाले। तो वहाँ पे ये है कि जो आलस्य करके जल नहीं दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपना नुकसान करते हैं। कैसे? अब सूर्य को, भगवान को, सूर्य नारायण को अर्घ देने का एक एस्ट्रोलॉजिकल क्या कारण है और एक टेक्निकल क्या कारण है, मैं दोनों के बारे में बात करूँ। वीडियो को अंत तक देखिए, आप तक बने रहें तो आगे भी नहीं रहिए और भी लाभ मिलेगा। कि सबसे पहले ये है कि जब भगवान सूर्य उगते हैं, अब वो ग्रहों के राजा माने जाते हैं, प्रत्यक्ष देवता हैं, जिनके आप प्रत्यक्ष रोज दर्शन कर सकते हैं। वो बात लगे बादल बुदल लगे, मौसम थोड़ा खराब हो, नहीं दिखाई दे रहे, पर निकलते ज़रूर हैं। सृष्टि के लिए भगवान सूर्य का रोज निकलना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फोटोसिंथेसिस, वो जो प्रोसेस होता है प्लांट्स का भी, वो पेड़ पौधों में, प्रकृति के लिए बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं वो जो हमारा शरीर है, जो नित्य प्रति सूर्य उपासना करने वाले हैं, और यही वो टेक्निकल कारण भी है कि जब भगवान सूर्य जो है वो उदय होते हैं या उगते हैं, उससे मैक्सिमम 2 घंटे तक कहते हैं कि प्रचुर मात्रा में उनके अंदर विटामिन डी जो है वो पाया जाता है। और अमृत तत्व 7 किरणें जो हैं, जैसे ही वो उगते हैं सबसे पहले वो अमृत किरणें जो है, जैसे कि 2 घंटे तक, मान लीजिए 6 बजे सूर्य उदय हो रहा है तो लगभग 8 बजे तक जो है 2 घंटे तक भगवान सूर्य के अंदर वो अमृत किरणें जो हैं वो रहती हैं। और आप जैसे ही सूर्य भगवान उदय होंगे, उगेंगे, आप देख भी पाओगे उनको, बिल्कुल रेड, पेल रेड कलर के, है ना। ये नहीं है कि वो आंखों को चुभेंगे या देख ही नहीं पा रहे हैं। तो जैसे जैसे वो 2 घंटे गुजरेंगे, दिन बढ़ता जाएगा, भगवान सूर्य का वो जो